देखिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। मैं अटल श्रीवास्तव आपको एक बार फिर से ये मैथ का जो क्लास थर्ड का लेक्चर है ना, उसमें उन क्वेश्चंस को समझाने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं और हम आशा करते हैं कि आज की क्लास वेरी इंटरेस्टिंग रहेगी। ठीक, तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारी थॉट्स पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या क्वेश्चन को बना रहे हैं। डिफ़िकल्ट बना रहे हैं तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इजी समझ रहे हैं तो इजी रहेगा। केयरफुल रहेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे तो हमको क्वेश्चन कभी ये हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना समझ में आए और हम उसको सॉल्व ना कर पाएँ। मैथ्स तो इतना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ये जितने अच्छे से इसको कॉन्सेंट्रेट होकर के समझेंगे, अगर सॉल्यूशन करेंगे, जितना बार करेंगे उतना ही आपको उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा। और वो कभी याद करने वाली भी सब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है और हमारी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। और आशा करते हैं हमारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं उनका भी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कह रहा है फाइंड डिवाइडेंट। डिवाइडेंट क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे एक डिवीजन का फॉर्मेट तैयार किया। मान लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो जिससे कि क्या है, 10 आ जाए। यानी जो बीच वाला नंबर होता है, यानी जो 10 है, 10 लाने के लिए 5 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ा? 2 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ा। तो 5 2 जा 10 होगा। तो 5 2 जा 10 होगा, यानी अगर हमको 10 लाना है, यानी 10 5 का इतने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो वो 2 टाइम्स टेबल पढ़ना पड़ेगा। 0 माइनस 0 ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर अभी आप देखिए यहाँ पे कि जब हम भी डिवीज़न करते हैं, जब जहाँ पर भी, तो डिवीज़न करते समय जो नंबर बीच में रहता है यहाँ पर, ये होता है आपका डिवाइडेंड। और जो किनारे रहता है वो नंबर क्या होता है? डिवीज़र। और जो डिवीज़न कितनी बार डिवीज़र को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रेहैंड ला रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 5 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो ये जो अ, ये 5 है, ये डिवाइडेंट है। और ये जो 1 है, जो जितने टाइम्स टेबल पढ़ के हम ये 5 ला रहे हैं नीचे वाला, तो ये कोसेंट होता। और ये जो होता है जिससे हम डिवीज़न कर रहे हैं, दैट इज़ द डिवाइज़र। क्या हो जाएगा? डिवाइज़र। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम या तो 0 लिख सकते हैं या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ पे 0 आया, ठीक है ना। तो ये 0 आपका क्या हो जाएगा? ये रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसानी से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड फाइंड आउट करना है कि उसमें फाइंड द डिवाइडेंड, डिवीजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। बिल्कुल आसान है। ये डिवीज़र हुआ, ये लास्ट वाला कोसेंट है, ये आपका डिवाइडेंट है, और जो नीचे आया, जो कुछ आया रिमेनिंग, यानी जो बचा खुचा है, वो रिमाइंडर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा देखें जूम होता है कि नहीं, और जो, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या है कि 48 को 5 टाइम्स डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एट द प्लेस ऑफ डिवाइडेंड 48, और 5 यहाँ पे लिख दे रहे हैं एट द प्लेस ऑफ डिवाइड है डिवीज़र। यहाँ पे डिवीज़र देखिए लिखा भी हुआ है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 5 का हमको इतने टाइम्स टेबल पढ़ना। पहले तो हम पहली डिजिट देखेंगे, है ना, कि पहली डिजिट क्या है, 5 से बड़ी है या छोटी है। तो पहली डिजिट आप देख रहे हैं 4 जो है वो क्या होती है, 5 से छोटी होती है। तो उसके बाद थोड़ा सा क्लीन कर लें इसको। अब 5 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, तो हम जब चूँकि 4 जो है 5 से लेसर है यानी छोटा है, तो दूसरे जो 2 डिजिट्स के नंबर हैं आगे के, उनको हम जो है जो 2 डिजिट्स के नंबर हैं उनको लेकर के हम जो है उसमें डिवीज़न करेंगे। और 5 का इतने टाइम्स टेबल आपको पढ़ना है कि 48 आ जाए। तो 48 लाने के लिए आपको कितने बार टेबल पढ़ना पड़ेगा? 48 तो 5 के टेबल में आएगा नहीं, तो इसलिए हम उसके नियरर तक टेबल पढ़ेंगे। तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, जो कि
चूँकि 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे 48 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको 9 टाइम्स टेबल पढ़ के ही जो है रिड्यूस करेंगे। तो 8 माइनस यहाँ देखिए 8 जो है वंस के प्लेस से वंस का प्लेस घटाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 5 इक्वल 3, 4 माइनस 4 नथिंग। तो ये जो 3 हुआ वो रिमाइंडर हुआ। 9 क्या हो जाएगा, कोसेंट, रिमाइंडर और डिवीज़र ये है, ये वाला डिवीज़र यहाँ है, और जो डिवाइडेंड पूछ रहा है वो आपका 48 है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो जब हम 48 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कोसेंट आ रहा है 9 और रिमाइंडर आ रहा है 3। तो बिल्कुल आसान है। क्या का या और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड डिवाइडेंड, डिवीजर, कोसेंट एंड द रिमाइंडर। तो बिल्कुल आसान है। हमें यहाँ पे ऐसे जूम करके थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं आपको कि पहले क्या कह रहा है, डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड आपका ये जो होता है डिवाइडेंड होता है, तो डिवाइडेंड यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडेंड इक्वल टू 48। उसके बाद डिवीजर हुआ, डिवीज़र इक्वल टू 5 है। अब आपने देखा था कि 5 का 9 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद 45 आया था, तो वो उसका कोसेंट हुआ। तो यानी कोसेंट QUOTIENT कोसेंट इक्वल टू 9, और जो रिमाइंडर हो जाएगा REMAINDER, वो रिमाइंडर हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। इस तरह से डिवीजन करने के बाद जो कुछ आएगा वो आप उस तरह से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कि हाउ, देखिए ध्यान से ज़रा इसको, कह रहा हाउ मेनी डेज, कितने दिन होते हैं, ए वीक हैव, एक सप्ताह के पास, यानी एक सप्ताह के पास, सप्ताह क्या होता है आप सभी जानते हैं कि 7 दिन यानी 7 डेज इक्वल 1 वीक, 7 डेज इक्वल 1 वीक। यानी अगर हम कहें कि एक वीक क्या है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 डेज हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 7 डेज जो मिला करके इनको इंक्लूड कर देंगे तो वो एक वीक को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी एक वीक बनाने के लिए हमको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारे दिनों को काउंट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको कैसे आंसर इसका लिखेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि इसका आंसर लिख पाए। हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो हम सीधे लिख देंगे 7 डेज। क्या लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, लिख देंगे 7 डेज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख करके 7 डेज हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे लिखें। कह रहा है कि हाउ मेनी डेज अ वीक है, तो 7 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 दिन, कौन कौन, संडे, SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, FRIDAY ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, सॉरी, WE है ना, DNES वेडनेसडे, DAY वेडनेसडे, और उसके बाद थर्सडे आता है THURS है ना, DAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे 7 डेज इसका आंसर लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है नेम। अब क्वेश्चन आया, अब चूंकि नाम हमने पहले वाले 43 में क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा, नाम अब यहाँ लिखना है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि नेम, देखिए, नेम द डेज ऑफ वीक। नेम मतलब नाम बताइए, द की कोई मीनिंग नहीं, डेज मतलब दिनों के, ऑफ द वीक यानी सप्ताह के दिनों के नाम लिखिए। तो सप्ताह के दिन कौन कौन से हैं, सप्ताह के दिन आपके हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, हम जूम कर लें थोड़ा सा। अभी जो जिसकी स्पेलिंग बताए हैं, SUNDAY संडे, फिर उसके बाद MONDAY मंडे, और फिर TUESDAY ट्यूसडे, और फिर उसके बाद ट्यूसडे हो जाएगा WEDNESDAY वेडनेसडे, ठीक है ना, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे की स्पेलिंग हो जाएगी THURSDAY थर्सडे, और उसके बाद आता है FRIDAY फ्राइडे, है ना। उसके बाद आता है SATURDAY। कभी कभी क्वेश्चन बनता क्या है कि संडे पहला दिन है कि मंडे, तो याद रखिएगा संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ओके, ठीक है। तो आंसर लिखने के लिए कहेगा कि नेम द डेज ऑफ वीक, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से ये डेज का नाम लिख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, राइट राइट डाउन नेम्स ऑफ द मंथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, मिनट, क्या कह रहा है, राइट डाउन नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज, हैविंग 30 डेज। तो इसके लिए एक छोटी सी एक उक्ति है, ज़रा उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम छोटे थे तब हमको बताया गया था हमारे टीचर्स के द्वारा। तो क्या है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, यानी जून नवंबर और अप्रैल सितंबर ही 30 दिन का महीना होता। 30 डेज़ का महीना अगर हम कहेंगे तो वो सिर्फ कौन है, जून है, नवंबर है ना, अप्रैल है और सितंबर है। कौन है, सितंबर है। तो सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज। तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और 28 दिन की फरवरी, जो फरवरी होती है, और बाकी सब 31। तो जून नवंबर और अप्रैल सितंबर ही मात्र हमारे प्यारे बच्चों 30 डेज़ के, जो 4 महीने होते हैं वो 30 डेज़ के होते हैं, बाकी सब जो होते हैं 31 के होते हैं। तो कौन कौन, तो इसमें लिखेंगे जून न, और उसके बाद होता है जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। तो जून और नवंबर, अप्रैल, सितंबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्रैल के बाद जून आता है ना, अप्रैल मई जून, तो पहले हम अप्रैल को ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे, पहले अप्रैल, और उसके बाद जून, कामा कामा करके कामा लगा देंगे, जून, अप्रैल, अप्रैल, जून, और उसके बाद सितंबर, जो महीना आपका चल रहा है ये सितंबर ही है ना, ये भी 30 डेज़ का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। जून, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, NOVEMBER, नवंबर, है ना। 1, 2, 3 और ये 4 महीने जो हैं वो कितने डेज़ के हैं, इनमें 30 डेज़ होते हैं। याद रखिएगा 30 दिन का महीना है, यानी इसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे के क्वेश्चन है, ज़रा इसको देखिएगा। अब ये इन 4 महीने और फरवरी को छोड़ करके, 5 महीने को छोड़ करके बाकी सब जो है 31 दिन वाला डेज़ है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप करिएगा बेटा। देखिए सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगी तो 46 वाला भी पूछ लीजिए, लेकिन फिलहाल इसको आप होमवर्क में करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बता दे रहे हैं 47 वाला, थोड़ा सा इश्यूज हो जा रहे हैं बीच बीच में। क्या कह रहा है कि शेड मतलब छायांकित करिए 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फिगर विद द पेंसिल। पेंसिल से करना, कलर से बिल्कुल भी नहीं करना है। फिगर बनाइए बुक की हेल्प से और पेंसिल से ही करिए, पेंसिल से ही करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है कि कह रहा है कि शेड मतलब छायांकित करिए, नहीं ऐसे 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 शेड करते हैं ना आप, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे शेड करते हैं, तो यही इसको भरने के लिए कह रहा है, पेंसिल से ऐसे ऐसे शेडिंग कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो पेंसिल से, पेंसिल का कलर ज़रा देखें है इसमें है कि नहीं, पेंसिल का कलर कुछ दिख नहीं रहा है, चलिए छोड़िए इसको, ठीक है। तो अब क्या है, आपको शेडिंग करना है, शेड 1/2। पहले गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अगर 8 है तो 1/2 इंटू 8, कितने बॉक्स हैं उनको गिन करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, कितने आ गया, कितना आ गया, 4 1 जा 4 का 1 मल्टीप्लिकेशन 4 1 जा 4 आ गया, यानी जो 8 है उनका हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी वो ये बॉक्स कलर करोगे,
फिर ये करोगे 1 2 हो गया, ये करोगे 3 हो गया, ये करोगे 4 हो जाएगा, यानी 4 बॉक्सेज आपके शेडेड हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे ये 1 2 आपका यहाँ दिया गया है, ज़रा देखिए ये 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 1/2 करने के लिए कह रहा था 4 इंटू 1/2, या सीधे हम कहेंगे ये कि 1/2 इंटू 4। 4 बॉक्स दिए हैं सर्कल में, इस सर्कल में कितने बॉक्स दिए हैं 4 बॉक्स, तो उनका 1/2 करना है, यानी 1/2 करना, उनका आधा 4 का आधा 2 होता है, सिंपली हम जानते हैं। तो इस 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर ये 2 का इसमें गुणा होगा, 2 1 जा 2, यानी 2 सर्कल के 2 जो बॉक्सेस हैं उनको क्या करना है, उनको ही हमको जो है शेड करना है, यानी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आराम आराम से बिल्कुल इनको छायांकित करना है। फिर इसे कर दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर के ही दोनों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर के ही 2 बॉक्स करिए, हो सकता है आप 2 बॉक्स इन दोनों को कर सकते हैं, या अगर आपको मन कहे तो इन दोनों को कर सकते हो, जैसे इससे सेट कर दिया, इससे एनी टू बॉक्स आप क्या कर दोगे, सेट कर दोगे, दैट विल बी योर आंसर। अब ऐसे है जितने बॉक्स हैं उनको 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो जो आए दैट विल बी योर आंसर, एंड उतने ही बॉक्सेस को आपको शेड करना है, यानी पेंसिल से छायांकित करना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नई क्लास में। तब